13 साल बाद ही सही पुलिस ने फरार आरोपी डीआईजी की तलाश शुरू कर दी है। राजस्थान पुलिस की टीम नोएडा सेक्टर 19 की उस कोठी तक पहुंची है जहां मधुकर टंडन पर अपने अर्दली की बीवी से बलात्कार का इल्जाम है। लेकिन 13 साल में बहुत कुछ बदल चुका है और टंडन ने ये मकान कब का बेच दिया है। लेटर जारी किए हैं, उनको सफलता नहीं मिली। राजस्थान कैडर के डीआईजी मधुकर टंडन पर इल्जाम है कि उन्होंने नोएडा सेक्टर 19 के इसी मकान A752 में वारदात को अंजाम दिया, जिसका पूरा ब्यौरा थाने में दर्ज है। अंडर सेक्शन 376, 342 आईपीसी, 3112 SC/ST एक्ट 3 फरवरी 97 को कायम कराया गया था, थाना सेक्टर 20 नोएडा। नोएडा पुलिस को फरार आरोपी के कुछ संयुक्त प्लॉट की जानकारी भी मिली है। नोएडा से मुखराम सिंह के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। Broad policy parameters are dictated, decided by the minister in charge of external affairs of this country, and everyone will have to fall in the same page. विदेश मंत्री की ये तल्खी साफ बयान करती है कि ट्विटर पर शशि थरूर की टिप्पणी को लेकर उनके बॉसेस का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है। राजस्थान से छुट्टी मनाकर शशि थरूर मंगलवार को ही दिल्ली पहुंचे और बुधवार सुबह ही उन्हें बॉस SM कृष्णा के दरबार में तलब कर लिया गया। SM कृष्णा ने शशि थरूर को ट्विटर पर की गई इनकी टिप्पणियों को लेकर न सिर्फ फटकार लगाई, बल्कि मीडिया के सामने ये भी बिल्कुल साफ कर दिया कि जहां तक विदेश मंत्रालय की बात है, बॉस वही है। सूत्रों के मुताबिक कृष्णा के अलावा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री P चिदम्बरम भी थरूर के बयानों से बेहद खफा हैं। संकेत बिल्कुल साफ है, इसके बाद कोई भी गलती थरूर को भारी पड़ सकती है। ऋतुल जोशी, दिल्ली, आज तक। और गुरुजी एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। शिबू सोरेन ने तीसरी बार झारखंड का ताज पहना। रांची के मोहराबादी मैदान में शिबू सोरेन के साथ 2 और उप मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली। बीजेपी के रघुवर दास और AJSU के सुदेश महतो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। बाकी मंत्री बहुमत साबित होने के बाद चुने जाएंगे। शपथ ग्रहण के बाद तीनों पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे का हाथ थामकर जनता को भरोसा दिलाया कि ये एकता बनी रहेगी। वैसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी के यहां न आने से गुरुजी थोड़े निराश जरूर हुए होंगे, वो भी तब जबकि वो खुद ही उन्हें बुलाने मुंबई गए थे। एक तरफ सरकार बनाने की खुशी, दूसरी तरफ अशुभ समझे जाने वाले खरमास में ताजपोशी का मलाल। इसी कशमकश में शिबू सोरेन ने राज्य के 7वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। धर्मेंद्र सिन्हा, रांची, आज तक। कर्नाटक विधानसभा में स्पीकर के चुनाव के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। सदन में कन्नड़ फिल्मों के अभिनेता विष्णु वर्धन के निधन पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम शुरू हुआ तो कांग्रेस और JDS विधायक विधानसभा स्थगित करने की मांग करने लगे। इस पर सरकार ने दलील दी कि स्पीकर का चुनाव टाला नहीं जा सकता। इसी शोर शराबे के बीच KG बोपैया को नया स्पीकर चुन लिया गया। नए स्पीकर के नाम का ऐलान हुआ तो कांग्रेस और JDS के विधायक अड़ गए। उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष ने स्पीकर के चुनाव में गड़बड़ी के आरोप लगाए। उनकी दलील थी कि आंकड़े कांग्रेस और JDU के संयुक्त उम्मीदवार TB जयचंद्रा के हक में हैं। ऐसे में अगर कायदे से चुनाव हो तो जीत उनके उम्मीदवार की होगी। हंगामा तेज होता देख नए चुने गए स्पीकर ने शीतकालीन सत्र के खत्म होने का ऐलान कर दिया। रोहिणी स्वामी, बैंगलोर, आज तक। कोटला पर कलंक की कहानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। ICC, BCCI और DDCA से निकलकर ये मामला अब सड़कों पर आ गया है। DDCA के खिलाफ मोर्चा संभाला है पूर्व क्रिकेटरों ने। Due to this protest, just cricket, nothing else. Just the way they are handling the cricket is not very good. That's why I came here. Nothing else. खतरनाक पिच की वजह से भारत श्रीलंका मैच न होने से DDCA के खिलाफ नाराजगी इतनी गहरा गई है कि एक NGO जिसका नाम नव दृष्टिकोण मंच है के लोग DDCA के खिलाफ सड़क पर उतर गए। कि पिच नहीं बन पा रही तो इनको DDCA का प्रेसिडेंट पद पे आने का कोई भी औचित्य नहीं है। इनको नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार करते हुए इनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बीच DDCA ने कोटला पिच मामले पर BCCI की पिच के पूर्व अध्यक्ष वेंकट सुंदरम को रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। अनिल कुमार सिंह,
दिल्ली आज तक। स्मिता ठाकरे ने कांग्रेस में जगह पाने की कोशिश तेज कर दी है। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष माणिक राव ने मंगलवार को स्मिता ठाकरे से मुलाकात की। माणिक राव ने स्मिता को भरोसा दिलाया है कि वो इस बारे में आला कमान से बात करेंगे। उन्होंने टाइम मुझे मांगा था कि भाई मिलना चाहती हो, तो मैंने टाइम दिया था और उन्होंने कहा कि मुझे कांग्रेस में आना है, इसलिए मुझे क्या करना जरूरी है। वैसे हाईकमांड से हम बात करेंगे। बाल ठाकरे के बेटे जयदेव ठाकरे की पत्नी स्मिता कई बाल ठाकरे की काफी करीबी मानी जाती थी। शिवसेना बीजेपी गठबंधन के शासन में स्मिता की तूती बोलती थी, लेकिन कहा जाता है कि पार्टी की कमान संभालने के बाद उद्धव ने ऐसे कई लोगों का किनारा कर दिया जो कभी बाल ठाकरे की काफी करीब थे। राज ठाकरे के साथ साथ स्मिता ठाकरे भी उन्हीं लोगों में से हैं। अब स्मिता कांग्रेस के साथ नई पारी शुरू करना चाहती हैं। राहुल महाजनी, मुंबई आज तक।